अगर मैं कहूं कि एक ऐसा जानवर इमेजिन करो जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या आप इमेजिन कर पाओगे? शायद आप किसी घोड़े को पर लगा दोगे, किसी शेर का कलर बदल दोगे, किसी कुत्ते को यूनिकॉर्न बना दोगे, लेकिन एक पूरी तरह नया जानवर इमेजिन करना लगभग किसी से नहीं हो पाता। और इसका कारण उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि मानव दिमाग कुछ भी नया क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से जोड़ता है। क्रिएटिविटी असल में कॉम्बिनेशन की कला है, बस हम इसे कोई जादू समझते आए हैं। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटीज देने वाला हूं जो आपके दिमाग के क्रिएटिव सर्किट को उसी इंटेंसिटी पर एक्टिवेट कर देगी जहां दुनिया के सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर्स एक्टिवेट करते हैं। इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप अपनी क्रिएटिविटी को एक बिल्कुल नए रूप में देखने वाले हैं। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है। आपका ब्रेन इस वक्त एक सेकंड में लगभग 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और आपकी अवेयरनेस इसमें से सिर्फ 40 बिट्स नोटिस कर पाती है। मतलब आपकी आंखों के सामने जो दुनिया है उसका 99.99% हिस्सा आपका माइंड इग्नोर कर देता है, और उसी अनसीन स्पेस में इमेजिनेशन जन्म लेती है। वही गैप है जहां आइडियाज बनते हैं, वही जगह है जहां क्रिएटिविटी एक्सप्लोड होती है, और वही स्पेस इंसान को जंगल से मंगल तक ले गई है। तो आज हम वही गुप्त रास्ता खोलने वाले हैं, वो एक्चुअल साइंस, वो रियल साइकोलॉजी, वो डीप न्यूरोलॉजी जिसके ऊपर क्रिएटिविटी खड़ी है, वो मैकेनिज्म जिसने इंसान को बाकी 87 लाख स्पीशीज से अलग बनाया, और वो तरीका जिससे आप भी सुपर क्रिएटिव बन सकते हो, एकदम नेचुरल तरीके से। अब सोचिए, हजारों साल पहले इंसान जंगलों में घूमता था, शिकारी जानवरों से डरता था, पत्थर रगड़कर आग जलाना सीख रहा था, लेकिन इसी इंसान ने धीरे धीरे इमेजिनेशन को हथियार बनाया, और आज वही स्पीशीज मंगल की मिट्टी एनालाइज कर रही है। क्रिएटिविटी के बिना यह इवोल्यूशन असंभव था, वैसे ही जैसे बिना इमेजिनेशन के इंसान कभी व्हील नहीं बनाता, फायर नहीं सीखता, मेडिसिन्स नहीं बनाता या मशीन्स नहीं बनाता। यह जंगल से मंगल का सफर टेक्नोलॉजी का नहीं, दिमाग का सफर है। लेकिन क्रिएटिविटी रहती कहाँ है? दिमाग का वो कौन सा हिस्सा इसे जन्म देता है? और क्यों कुछ लोग आइडियाज की मशीन होते हैं और कुछ लोग हमेशा खाली महसूस करते हैं? यह न्यूरोसाइंस एक अद्भुत जवाब देती है। क्रिएटिविटी किसी एक जगह नहीं है, ये 3 नेटवर्क का टीम वर्क है। पहला DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये इमेजिनेशन की असली फैक्ट्री है। जब आप अकेले खिड़की से बाहर देखते हैं और अचानक कोई आइडिया आता है, ये DMN काम कर रहा होता है। दूसरा नेटवर्क है SN, साइलेंस नेटवर्क। ये एक फिल्टर की तरह डिसाइड करता है कि कौन सा आइडिया वैल्यूएबल है और कौन सा सिर्फ नॉइस। और तीसरा है ECN, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और आइडिया को रियलिटी में बदलने का काम करता है। अब असली दिमाग हिलाने वाली बात सुनो। वर्ल्ड क्लास क्रिएटर जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सबकी एक ही कॉमन एबिलिटी थी। इनके दिमाग में इन 3 नेटवर्क के बीच स्विचिंग बहुत तेजी से होती थी। यही सुपर क्रिएटिविटी है। नॉट मोर ब्रेन बट बेटर वायरिंग। एलन मस्क को देखिए, रॉकेट टेक्नोलॉजी, बैटरी साइंस, एयरलाइन इकोनॉमिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 4 अलग दुनिया को जोड़कर उसने स्पेस एक्स बना दिया। यही क्रिएटिविटी का मूल सिद्धांत है, कनेक्टिंग अनरिलेटेड डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी को कनेक्ट कर एप्पल की पूरी डिजाइन आइडियोलॉजी बना दी। शाहरुख खान की क्रिएटिविटी एक्टिंग में नहीं, इमोशंस की माइक्रो रीडिंग में है। राजकुमार राव ऑर्डिनरी लाइफ की छोटी डिटेल ऑब्जर्व कर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल बनाता है। जिम कैरी फेशियल मसल्स से भावनाओं की एक नई भाषा क्रिएट करता है। धोनी प्रेशर में शांत रहकर डिसीजन मेकिंग को कला में बदल देता है। कोहली की क्रिएटिविटी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है। बॉलर की रिदम को पढ़ने की कला। अंबानी की क्रिएटिविटी स्केल विजन है। टाटा की क्रिएटिविटी ह्यूमैनिटी बेस्ड बिजनेस विजन है। हर फील्ड में क्रिएटिविटी अलग रूप में दिखती है, लेकिन जड़ एक ही है, दिमाग का इंटरनल नेटवर्क सिस्टम परफेक्ट रिदम में चलना। लेकिन ये रिदम डिस्टर्ब भी बहुत जल्दी होती है। क्रिएटिविटी को खत्म करने वाले 5 बड़े कारण होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब दिमाग पर इतना डाटा डम हो जाए कि सोचने की स्पेस ही ना बचे। दूसरा है जजमेंट फियर। लोग क्या कहेंगे यह सवाल क्रिएटिविटी की जड़ काट देता है। तीसरा है फोन एडिक्शन। ये DMN को एक्टिवेट होने ही नहीं देता क्योंकि माइंड को पॉज नहीं मिलता। चौथा है जीरो साइलेंस टाइम। दिमाग को स्क्रॉलिंग की वजह नहीं मिलती और आइडियाज पैदा ही नहीं होते। पांचवा है आउटकम प्रेशर। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, इमेजिनेशन श्रिंक हो जाती है और दिमाग सेफ जोन में जीने लगता है। पर अब अच्छी खबर आती है, इन ब्लॉकर्स को हटाना बहुत आसान है। न्यूरो साइंस कुछ ऐसे हैबिट्स बताती है जो आपके दिमाग को सुपर क्रिएटिव मोड में डाल देती है। पहला, 10 मिनट बोर्डम रिचुअल। बस हर दिन 10 मिनट बिना फोन के बैठो। माइंड ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन मोड में चला जाता है। दूसरा, क्रॉस डोमेन लर्निंग। जो फील्ड आपकी नहीं है उसे सीखो। इंजीनियर साइकोलॉजी सीखें, एक्टर बिजनेस सीखें, कनेक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। और तीसरा, आइडिया कैप्चर हैबिट। जो भी रैंडम थॉट आए लिख लो। ब्रेन को लगता है ये वैल्यूएबल है और वो आइडिया देने लगता है। चौथा, रिवर्स थिंकिंग। प्रॉब्लम को उल्टा सोचो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और पांचवा, माइक्रो रिस्क हैबिट। रोज एक छोटा क्रिएटिव रिस्क, एक नया क्वेश्चन, एक नई डिश, एक नया रूट, एक अलग अप्रोच, यह न्यूरल पाथवे को लगातार नए कनेक्शन बनाने पर मजबूर करता है। और अब आपकी बारी है, क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ सुनने में नहीं आती, एक्टिवेट करने से आती है। मैं आपको 3 मिनट का इमेजिनेशन टेस्ट देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट उठाइए, पेन हो, कप हो, चार्जर हो, कुछ भी, और 3 मिनट में उसके 10 नए उपयोग सोचिए। जितना अजीब, जितना बेहतर, फिर उसमें से 3 सबसे अलग कमेंट में लिखिए। इस सिंगल एक्सरसाइज में आपका DMN, SN और ECN तीनों एक साथ एक्टिवेट होंगे। यह असली ब्रेन इग्निशन है। अगर इस वीडियो में आपके दिमाग में थोड़ी भी हलचल पैदा की, अगर आपको लगा कि हाँ, मेरे अंदर भी सुपर क्रिएटिविटी बनने की शक्ति है, तो कमेंट में अपना 3 मिनट टेस्ट जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का होलिस्टिक इंजीनियर। याद रखिए, दिमाग बदलेगा तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।